अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये एक आयताकार मैदान हो गया जो कि 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी शेप में घिरी हुई लंबाई को परिमाप कहा जाता है। इसे आप इंग्लिश में सर्कमस्क्राइब्ड लेंथ भी कह सकते हैं, या जनरली इसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो लंबाई लेट कर लेते हैं एल मीटर, माना मैदान की लंबाई एल मीटर और चौड़ाई बी मीटर। तो प्रश्नानुसार यानी जो क्वेश्चन कह रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो लंबाई एल, चौड़ाई बी, मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो परिमाप यानी घिरी हुई लंबाई हो जाएगी 190 मीटर। और क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, और यही परिमाप दिए हुए 190 मीटर लंबाई के बराबर होगा, इसलिए 190 मीटर। हम लोग लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल्स टू 190। देन एल प्लस बी इक्वल्स टू 190/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 95 आएगा। देन एल प्लस बी इक्वल्स टू 95। ये लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि एल की वैल्यू पता है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी एल का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एल का मान है 3/2, तो एल का मान है 3b/2 प्लस बी इक्वल्स टू 95। अब क्योंकि दोनों में अंश और हर आ रहे हैं इसलिए हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंपल से ट्रिक है, पहले नीचे हर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी साइन बीच में वो लगा देते हैं। यानी 3b + 2b/2 इक्वल्स टू 95/1। अब इक्वल्स के इधर इक्वल्स के LHS और RHS में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 95 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा तो हो जाएगा 190, और 1 का मल्टीप्लाई 3b + 2b से रहेगा, जो कि एज इट इज़ वही आंसर आएगा। तो इस हिसाब से 5b = 190, तो b = 190/5, तो b = 38 मीटर। ये इस मैदान की चौड़ाई हो जाएगी। अब क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलके 95 थी, तो l प्लस चौड़ाई यानी 38, चौड़ाई यानी 38 बराबर 95। तो l की वैल्यू हो जाएगी 95 - 38, दैट मीन्स 57 मीटर। अगला क्वेश्चन है 8x + 21/4 इक्वल्स टू 3x + 6। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 8x के नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8x का मल्टीप्लाई 4 से और 21 का मल्टीप्लाई 1 से। 32x + 21/4 इक्वल्स टू 3x + 6। 32x + 21 इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट 3x + 6। यहाँ पे क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई इस 3x + 6 से हुआ है, फिर लिखेंगे 32x + 21। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 12x + 4 6 ज़ा 24, अगेन 32x। अब ये 12x LHS में आएगा तो माइनस में होगा, और यही 21 RHS में जाएगा तो भी माइनस होगा। तब 32x - 12x इक्वल्स टू 20x, और वहाँ पे 24 - 21 यानी 3। इस हिसाब से हमारी x की वैल्यू आती है 3/20। अगला क्वेश्चन है x + 2y इक्वल्स टू 7, 2x + y इक्वल्स टू 5। तो इसकी ट्रिक होगी कि x का जो कोऑफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई y के साथ, और y का जो कोऑफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई x के साथ। कोऑफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं
एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, जो कि मेरा क्वेश्चन था। अब पहली वाली क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 यानी पहली वाली ही इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से। ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 14, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 यानी उसी पहली वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से, जो कि होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इससे मल्टीप्लाई के बाद दोनों इक्वेशन में मेरे पास 2x यानी सेम नंबर आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से घटाने पर, तो जैसा कि हमें पता है घटाते वक्त सभी के साइन चेंज करने होते हैं, तो ये माइनस माइनस और माइनस, 2x कैंसिल हो गया। अब 4y माइनस वाई यानी 3y, और 14 माइनस 5 यानी 9। इस हिसाब से y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी 2x प्लस 4 y की जगह रखेंगे 3 इक्वल्स टू 14, देन 2x प्लस 4 3 ज़ार 12 इक्वल्स टू 14, देन 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 14 माइनस 12 यानी 2, और इधर 2x है, 2 कैंसिल यानी x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये मेरी x और y की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो लीटर जो होती है वो एक आयतन की यूनिट होती है, यानी हमें आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। तो ये ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हौज। हौज इज द सेंस एक तालाब जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। इसे हम लेंथ को ब्रेथ और ब्रेथ को लेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और इसकी ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर। तो ये मेरा डायग्राम हो गया है। अब कुछ एंड क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर इट विल कंटेन इन लीटर। तो लीटर यानी वॉल्यूम। अब हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल यानी आयताकार जो शेप होता है उसका आयतन जो होता है, अच्छा इस आयताकार शेप को ज्योमेट्री में क्यूबॉइड बोलते हैं, यानी हमें जनरली क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो तीनों की वैल्यू दी हुई है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 यानी 5 मल्टीप्लाई 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से यानी 3, देन 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15। तो ये हो जाएगा 15 मीटर क्यूब। क्योंकि इन्होंने मीटर में दिया हुआ था इसलिए मेरा यूनिट जो आया है मीटर क्यूब में। अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, यानी एक मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर के इक्वल होती है। तो मेरे पास मीटर क्यूब है 15, तो 15 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1000। यह सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो क्योंकि हमें 15 की निकालनी है तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 15,000 लीटर हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा।